आज यानी आप कह रहे हैं डिप्रेशन ना करें, ऑपरेशन करें हम, मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं, हाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर रहे हैं? फोर्स मीन जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। इसलिए रवायती एतबार से जमीन, फजा या समुंदर के रास्ते से पाकिस्तान के खिलाफ रवायती एतबार से जारियत अब भारत के लिए मुमकिन नहीं है। ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम आज़ाद करवाएंगे, पर करवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मैं समझता हूँ कि ये सियासत है, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे मौसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तान की सरहद पर नस्ब किया। कश्मीर के एरिया बाग में मरियम नवाज साहिबा वहां पर गईं और स्पीच के दौरान उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला कि 2-3 साल पहले इमरान खान साहब कश्मीर का सौदा अपने अमेरिका के विजिट में ट्रंप के साथ कर चुके। अगर पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, नफरत की सियासत क्यों की जा रही है? मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। बजाय डेवलपमेंट की बात करने के, एजुकेशन की बात करने के, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा ने ये स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये मसला आज का नहीं है, बल्कि शुरू से पहले दिन से ये मसला आ रहा है जो आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में। सो इट्स रियली बिग इशू। वो बात ऐसी है कि अगर आप ट्रुथ नहीं है एक सोसाइटी में और आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या मतलब हुआ? आइडेंटिटी क्राइसिस का ये मतलब है कि पाकिस्तान बना लेकिन हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए बनाया गया, हमें जो बताया जाता है कि हम इस्लाम के मुताबिक प्रैक्टिस करें, दुनिया में मुसलमानों का नाम हो, वो तो हमें ये बताया जाता है। ये 1947 14 अगस्त तक इस तरह कुछ भी बात नहीं थी। ये जब पाकिस्तान बना उसके बाद जब हमारे बेटे जो बड़े थे तो उन्होंने सोचा कि हमने पाकिस्तान बनाया क्यों। पाकिस्तान एक्चुअली अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो उन्हीं की मफादात में था कि इन इलाकों को हम डिवाइड कर ले ताकि हम रूल कर सकें। अच्छा, कश्मीर की अगर बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कश्मीर का मसला 75 साल से क्यों नहीं हल हो पाया? क्या वजह है? ये तो हमारे सियासी लीडरान और जो हमारे अपोनेंट्स है, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो कुछ लोगों के मफादात की वजह से और एक ख़ास इंस्टीट्यूशंस या ख़ास एक क्लास, एलीट क्लास की वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। ठीक हो गया तो ये आने वाले टाइम में हल होता नज़र आ रहा है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह नज़र यानी कुछ आ रहा है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज़ कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं, हाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर रहे हैं? फोर्स मीन जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। हाँ जी, इस तरह कुछ हो सकता। ठीक है, यानी अगर बात करें डेवलपमेंट की, अगर बात करें एजुकेशन की, वो तो वहाँ पे एजुकेशन और डेवलपमेंट भी दे रहे हैं, जो हम इंटरनेट पे, जो हम मीडिया पे देखते हैं, इवन बड़े बड़े जो अदारे हैं वो ये बात करते नजर आ रहे हैं कि वहाँ पे तो एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। हम यहाँ पे कश्मीर में क्या दे रहे हैं? यही तो मसला है कि बाकी सूबों को आपने क्या दिया, यानी कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को अगर देखा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान की क्या कंडीशन है, इसी पे बात करते हैं। छोड़ें कश्मीर को, बलूचिस्तान की बात पहले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है फिलहाल। आप बिल्कुल ये सच बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है वहाँ पे? फिलहाल तो ठीक जा रहा है, यानी कि मामलात पूरे पाकिस्तान में यही है। अगर मैं यानी कि ख़ास क्लास है वहाँ पे भी अगर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पंजाब में भी जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, तो असल में मसला सबसे बड़ा आवाम का है, यानी कि जलील आवाम नहीं होना है जहाँ भी हो। अगर बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, जहाँ भी जाए, पूरी दुनिया में चले जाए, सबसे बड़ा अगर सिर्फ आवाम का या जो जो लेमैन है या जो आम आवाम है उनके साथ जो मसला होता है। बलूचिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या बलूचिस्तान में कैसे होगी? मुझे ये बताएं, बेहतरी कैसे आएगी और यूथ का क्या रोल हो सकता है? देखें, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, बजाय जो 75 साल से होता आ रहा है, इल्ज़ाम लगाते जाओ, कश्मीर के नाम पे चूरन बेचते जाओ, जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा ये तो वो। अपने यहाँ पे जो कंडीशन है वो हम देख। सबसे पहले आई वुड प्रेफर कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की जाए। ठीक है, यानी कि पॉलिटिशियंस को जो मराहत मिलती है, ब्यूरोक्रेट्स को जो मराहत मिलती है, जो यानी कि मिलिट्री को जो मराहत मिलती है, मिलिट्री स्पेंडिंग्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और यानी कि पॉलिटिकल ही हल है, बाकी इस तरह कोई खास की कोई जिम्मेदारी नहीं, यूथ की कोई। यानी कि सबसे बुनियादी जिम्मेदारी पब्लिक की आती है कि हम बाई वोट किसी को इलेक्ट करते हैं। जब ट्रू डेमोक्रेसी आएगी तभी कुछ होगा। जब तक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आएगी, यानी कि पपेट गवर्नमेंट होगा, यानी कि वो
किसी के कहने पे या किसी के इशारों पे चलेगा? जब आवाम खुद अपना नुमाइंदा चूज करेंगे तभी कुछ हो सकता है। बस ये देखिए ना, ये सियासत, ये प्ले कार्ड खेल रहे हैं। अब ना उनके पास कुछ सबूत है, कोई ना एविडेंस है। बस एक वो कहते हैं एक पत्ता डाला, जैसे हुक्म का पत्ता डाल दिया, उसने के डाला तो उसने हुक्म का पत्ता डाल दिया। बस ये कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा गलत है, वो बंदा गलत है। ठीक है। कश्मीर की अगर बात करें, आपके ख्याल में हम सिर्फ 75 साल में नारे ही दे सके हैं कश्मीर को, जज्बाती स्टेटमेंट दे सके हैं, या फिर कश्मीर डे की छुट्टी मना सकें, इसके अलावा प्रैक्टिकली हमने कुछ किया? मैं बेसिकली खुद की बात करूँ तो हमने खुद भी नहीं किया। ठीक है, हम दूसरों को इल्ज़ाम नहीं लगाए। दूसरों का ना इल्ज़ाम लो, पहले खुद पे देखो कि तुमने किया कि ये नहीं किया। हम ये है कि हम इजहार यकजहती रखते हैं ज़रूर। जब हमारे हुक्मरान उस तरफ चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम उनके पीछे चलेंगे। ये चीज़ नहीं है कि वो चलेंगे तो हम नहीं, जो अभी हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है, हम वहाँ पे डेवलपमेंट करें, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करें, वहाँ पे फैसिलिटीज़ दें, बजाय वहाँ पे जाके नारे लगाएं, वहाँ पे जाके जलसे जुलूस तो करें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना करें। बस ये देखे ना सर, ये लूटना है बस मुल्क को। एक बस नारा लगा के गरीब आवाम को लूटना है, बस पीछे लगाया हुआ हल्का फुल्का बंदे को। ठीक है, बस ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम आज़ाद करवाएंगे, पर करवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन मैं समझता हूँ कि ये सियासत है। बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं। एक मोटो लिया हुआ है, जैसे मोदी ने मोटो लिया हुआ ना, जब इलेक्शन होते हैं तो 2-3 हमले करवाता है, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक आता है पाकिस्तान पे, तो वो पंप हो जाती है, उसकी रेटिंग बड़ी आती है, तो वो इलेक्शन जीत जाता है। आपको लगता है कि अगर आपने मोदी का नाम लिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, आपको लगता है कि वो ऐसा करते हैं? अभी भी ऐसा वहाँ पे सिचुएशन है कि इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है या इस तरीके से किया जाता है? हाँ, रिसेंटली जब पिछले इलेक्शन हुए हैं तो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक भी उन्होंने दावा किया, पर किया नहीं है। बस छोटा बड़ा दावा कर दिया है कि थ्रेट दिया है बंदे के को, बस हमने कर दिया है। तो उनकी जो है अवाम कह रही कि वो ये मोदी थी। डेवलपमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे हमारे साइड कश्मीर में हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं? कश्मीर को तो एक अलग मौजू पे रख देते हैं, हम पाकिस्तान में वैसे भी नहीं कर रहे। लाहौर की बात कर ले, वही कह रहा हूँ कि कश्मीर तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो हमारे पास जो एक आज़ाद है वो अलग चीज़ है। हम अपने मुल्क में तो आए पहले। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज़, उन्होंने कश्मीर के अंदर जो पीओके हैं वहाँ पर एक रैली की और उन्होंने कह दिया, इमरान खान के ऊपर आरोप लगाया कि इमरान खान जब पाकिस्तान का पीएम था तब उसने भारत और अमेरिका के साथ मिलकर कश्मीर का सौदा कर दिया। अब इसी को लेकर बातचीत की जा रही है। तो पाकिस्तान की पब्लिक भी जो क्या है ना, अब परेशान हो चुकी है इस टॉपिक को बार बार सुनकर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी है, जनता को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनकी पहुंच से बाहर जा रही हैं, तो वो भी परेशान हो रहे हैं इस इश्यू को लेकर। और पाकिस्तान की जो सियासत है वो कश्मीर को लेकर ही चलती है। तो अब पाकिस्तानी भी कहना शुरू कर चुके हैं कि जिस प्रकार से पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, उसी प्रकार से अगर भारत भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके जो पीओके हैं जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको छीन लेता है, तो इसका जो है ना कश्मीर इशू का जो हल है वो हो जाएगा। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।